16वां श्लोक देखिए क्रियाकांड अध्याय में। क्रियाकांड संबंधिनी चूलिकेयम नरहि पठ्यते ये स्त्री संध्यम च तेषाम वपुर्भारती चित्तवैकल्यतो या न पूर्णा क्रिया सापि पूर्णत्वमेति। इयम क्रियाकांड संबंधिनी चूलिका यही नरई त्रिसंध्यम पठ्यते। इयम यह है क्रियाकांड संबंधी चूलिका जो मनुष्य तीनों संध्याओं में पठ्यते पढ़ते हैं। बपु भारती चित्त वैकल्य तो अने मन वचन और शरीर इनकी विकलता या क्रिया पूर्णा ना सापी क्रिया पूर्णत्वम एति गच्छति। या क्रिया जो क्रिया पूर्णा ना पूर्ण नहीं हुई है सा अपि वह भी क्रिया पूर्णत्वम एति पूर्णता को प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो भव्य जीव इस क्रियाकांड संबंधी चूलिका को, अब इसमें चूल होता है, चूल माने होता है शिखर, चोटी, सबसे उन्नत स्थान, और चूलिका माने उससे थोड़ा छोटा लेकिन वह भी शिखर तुल्य। और हमारे यहाँ शास्त्रों में जो भाष्य आदि वचनिका आदि की गई है गाथाएं, उनको भी जो भाव को स्पष्ट करने वाली हैं, विषय वस्तु स्पष्ट करने वाली हैं, तत्व को स्पष्ट करने वाली हैं, उनको भी चूलिका कहा है। तो जो संबंधिनी इस चूलिका को त्रय संध्याम तीनों संध्याओं में अर्थात प्रातः काल, मध्याह्न काल तथा सायंकाल पठ्यते पढ़ता है, तेषाम उनके लिए वपुः भारती चित्त वैकल्य तो मन वचन और काय की विकलता से जो या ना पूर्णा क्रिया, जो क्रिया पूर्ण नहीं हुई थी, या तो शरीर की चंचलता से भी कह सकते हैं, तो मन वचन काय इन तीनों की विकलता से जो विकलता, एक होता है व्याकुलता और एक है विकलता, दोनों लगभग जैसे समानार्थी ही हैं, लेकिन कहते हैं ना आकुल व्याकुल परिणाम होना। आकुल माने होता है चिंताओं से घिर जाना, और व्याकुल का मतलब है उन घिरी हुई चिंताओं में से निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझना। तो मन वचन काय की विकलता से जो क्रिया पूर्ण नहीं हुई थी, वह क्रिया सापी वह भी पूर्णत्व में थी, पूर्णता को प्राप्त हो जाती है। जिनेश्वर नमोस्तु ते त्रिभुनैक चूड़ामणे गतोस्मि शरणं विभो भवभिया भवन्तं प्रति तदाहति कृते बुधैरैकथितत्वमेतन् मया स्त्रितं सुदृढ़ चेतसा भवहरस्तु मे वात्रियत। क्या कह रहे हैं भोजनेश्वर, हे जिनेन्द्र भगवान, त्रिभुनैक चूड़ामणि जो तीनों लोकों के लिए चूड़ामणि के समान है, सिर पर स्थापित मणि को चूड़ामणि कहते हैं, माने उससे फिर ऊंचा और कोई नहीं। जैसे पुराने समय में महिलाएं जिनकी लंबाई कम हुआ करती थी और सिर पर पल्ला लेती थी तो वो चूड़ा बांधती थी, तो उससे उनकी ऊंचाई बढ़ जाती थी। अब बाद में धीरे धीरे चूड़ा तो गायब ही हो गया, पल्ला भी गायब, चूड़ा भी गायब। तो चूड़ा के चूड़ा जो चूड़ा के लिए जूड़ा जो था ना,
वही चूड़ा का जूड़ा हो गया था। तो वह अच्छा, अच्छा। चूड़ामणि सिर पर जो बालों का गुच्छा बना करके, तो उससे क्या, उससे हाइट बढ़ जाती थी, ऊंचाई बढ़ जाती थी। तो और अच्छा, बाल भी इधर-उधर नहीं जाते थे, पूरे इकट्ठे भी रहते थे। तो चूड़ामणि सिर पर धारण की जाने वाली मणि, जो मतलब चूड़ामणि सबसे उन्नत स्थान पर। तो तीनों लोकों के जो चूड़ामणि हैं, ऐसे जिनेश्वर जिनेन्द्र भगवान, ते नमोस्तु, आपके लिए नमस्कार हो, तुम्हारे लिए नमस्कार हो। गतोस्मि शरणम विभो भवभिया भवंतम प्रति। भवभिया, संसार से भयभीत होकर, भवंतम प्रति शरणम गतोस्मि, आपके प्रति माने आपकी शरण में आया हूं। तदाहति कृते तस्य संसारस्य आहति कृते माने नाश के लिए, उस संसार के नाश के लिए। एतत्त्वम आकति अकथि, यह जो तत्व की बात है वह अकथि, अकथि माने कही गई है, मया मेरे द्वारा। सुदृढ़ चेतसा आश्रितम, सुदृढ़ चित्त वाला होकर के, दृढ़ चित्त का आश्रय लेकर के मैंने ये बात कही है। यह तस्मात् कारणात् अत्र संसारे, इस संसार में, भवहरा, संसार का नाश करने वाले, त्वम एव, आप ही हैं। अत्र, यहाँ, यहाँ इस संसार से पार करने के लिए, संसार का हरण करने के लिए आप ही समर्थ हैं, अन्य कोई नहीं है। तो जिनेश्वर नमोस्तुते, तुम त्रिभुवनैक चूड़ामणे, गतोस्मि शरणम विभो। त्रिभुवनैक चूड़ामणे जिनेश्वर ते नमोस्तु, जो तीनों लोकों के चूड़ामणि सदृश हैं, ऐसे जिनेश्वर भगवान, जिनेन्द्र भगवान, आपके लिए नमस्कार हो। हे विभो, हे प्रभु, गतोस्मि शरणम, मैं आपकी शरण में आया हूं। किस कारण से? भव भिया भवंतम प्रति, संसार के भय से आप ही पार करा सकते हैं, यह मान करके मैं आपकी शरण में आया हूं। तदा हति कृते बुधैरकतहि तत्त्वमेतन मयाश्रितम। अब क्या हुआ कि मैंने सुदृढ़ चेतसा, दृढ़ चित्त का आश्रय लेकर के, श्रितम आश्रय लेकर के, अर्थात अपने अंतरंग में इस बात को धारण कर लिया है, भवहरस त्वमेवात्रियत, कि आप ही इस संसार के नाश करने वाले हैं, समस्त संसार को नाश करने वाले हैं। तदाहति कृते, माने उस संसार का नाश आप ही कर सकते हैं, इस संसार से हरण, संसार का हरण आप ही कर सकते हैं, ऐसा बुधई रकत थी। और ऐसा किसने कहा है? विद्वानों ने भी कहा है, विद्वानों के द्वारा ऐसा कहा गया है। तत्वमेतन, यही तत्व है, ऐसा मैंने सुना है। क्या जो तत्व है वो कैसा है? संसार की पीड़ा को नाश करने के लिए जो तत्व कहा है विद्वानों के द्वारा, वह यही है, ऐसा सुन करके, सुदृढ़ चित्त वाला हो करके, भव हरस त्वमेवात्र्यत, मैंने दृढ़ चित्त से आश्रय कर लिया है। किस बात के लिए? कि इस संसार में आप ही इस संसार का हरण कर सकते हैं, संसार का नाश कर सकते हैं। हे जिनेश्वर, हे तीन लोक के चूड़ामणि विभो, तुम्हारे लिए नमस्कार हो। मैं संसार के भय से आपकी शरण में आया हूं। विद्वानों ने उस संसार को नष्ट करने के लिए यही तत्व बताया है। कौन सा तत्व बताया है? जिनेन्द्र भगवान की शरण, कि जो व्यक्ति संसार का नाश करना चाहता है वह जिनेन्द्र भगवान की शरण में आए। मैं पहले भी कहा था, दर्शन पाठ में हम लोग पढ़ते हैं, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम ममो, तस्मात् कारण भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरो। इसलिए मैंने दृढ़ चित्त होकर इसी का आलम्बन ले लिया है। और भी कारण क्या है? कि यहाँ संसार को का नाश करने वाले, संसार का हरण करने वाले आपके अलावा और कोई नहीं है। अर्हन् समाश्रित समस्त नरामरादि, भव्याब्ज नंदी वचनान् सुरवेस्तवाग्रे, मोखर्य में तद्बुधेन मया कृतम यत्
तद भूरि भक्ति रव संस्थित मानसेने। क्या कह रहे हैं अब कि हे अरहंत भगवान, भो अरहंत, हे अनंत भगवान, तव आग्रे, आपके सामने, कौन, आपके आगे, मया, मेरे द्वारा, माने जो पद्मनंदी आचार्य हैं, कवि हैं, मुनि हैं, उनके द्वारा, यत एतत् मौखरियम, मौखरी माने वाचालता, कृतम, की गई है, तदिदम भूरी भक्ति रभस्थित मानसेने, भूरी, भूरी माने बहुत अधिक, भक्ति की कारण, भक्ति की प्रेरणा के कारण, मया किम लक्षणस्य, तो आपका क्या लक्षण है, समाश्रित समस्त नर अमर आदित्य भव्य कमलेशु, समाश्रित जो आए हुए लोग हैं, जुड़े हुए लोग हैं, समस्त सभी, कौन कौन, नर, नर माने मनुष्य, अमर, अमर माने देवता, ये उनके लिए आप कैसे हैं, ये सब लोग कैसे हैं, आदित्य भव्य कमलेशु, आदित्य सूर्य के लिए जैसे कमल हैं, सूर्य के लिए जैसे भव्य कमल हैं, उसी प्रकार यहाँ जो मनुष्य और देव आदि आए हैं, वे भी समूह शरण में बैठे हुए कैसे हैं, कमलों के समान हैं। वचनांशुर्वे सूर्यस्य, वचनांशु, वचनों में, रवे, रवे माने सूर्य की किरणों। अब क्या है कि जैसे सूर्य की किरण पड़ते ही कमल विकसित हो जाते हैं, खिल जाते हैं, उसी प्रकार हे भगवान, आपके समूह शरण में आपके विराजमान होने से और आपकी वाणी रूपी किरणों के फैलने से हम सब जो मनुष्य और जो मनुष्य और देवतागण हैं, वे भी कमल के समान खिल जाते हैं। अबुधेन ज्ञान रहितेन, और अबुधेन, अबुधेन माने जिनके पास बुद्धि नहीं है, ऐसे। अब यहाँ कह रहा है, क्या कह रहे हैं कि हे अरहंत, जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों के द्वारा समस्त कमलों को प्रफुल्लित करता है, विकसित करता है, उसी प्रकार आप भी सभा में आए हुए, सभा माने समोसरण सभा में आए हुए समस्त मनुष्य एवं देवादि भव्य जीवों रूप कमलों को अपनी वचन रूप किरणों के द्वारा प्रफुल्लित करते हैं, आनंदित करते हैं। आपके आगे जो विद्वत्ता से विहीन है, अबुधेन है, अबुधेन माने ज्ञान से रहित हैं, ऐसे मैंने यह वाचालता की है, माने यह स्तुति की है। तो क्यों की है, कैसे कर सका हूं, तो वह केवल आपकी भक्ति के वेग में मन के स्थित होने पर, स्थित मान से न, भक्ति के वेग में मन के स्थित होने से, अर्थात मन में अतिशय भक्ति के होने से ही की है। विरोधाभास है कि एक तो भक्ति का वेग, वेग तो जो है तीव्र गति का सूचक होता है, लेकिन मन कैसा हो गया, ठहर गया है, मन में स्थित। तो यहाँ मन में स्थित जो अतिशय भक्ति है, उसके कारण ही यह स्तुति करना संभव हुआ है, हे भगवान। कई बार क्या होता है, छोटा बच्चा जैसे होता है, वह अपनी क्षमता से अधिक कार्य करके दिखा देता है, तो सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं और उसे सब लोग बताते हैं। तो वैसे ही भगवान की स्तुति करना एक कठिन काम था, सरल काम नहीं था। लेकिन मैंने क्यों की, मैंने क्यों, मैं क्यों कर सका, ये पद्मनंदी महाराज कह रहे हैं, क्योंकि मेरे अंदर भक्ति का वेग था और मन स्थित था। माने मन में आपके प्रति जो भक्ति है वह मन में स्थित हो गई थी, ठहर गई थी, इसलिए मैं इस प्रकार की स्तुति कर सका। तो हे अरहंत, सभा में बैठे हुए जो समस्त मनुष्य तथा देवादिक भव्य जीव हैं, वे ही वे ही कमल, उनको वे ही कमल के सदृश उनको आनंद देने वाले हैं। वचन रूपी किरणों, किरण जिनके ऐसे आप जिनदेव सूर्य के सामने, जिनदेव रूपी सूर्य के सामने जो मुझ अज्ञानी ने, अपंडित ने वाचालता प्रकट की है, वह उसका कारण क्या है, तद्भूरी भक्ति रभ, रभस रभ स्थित मानसे ने, बहुत अधिक भक्ति के कारण, भक्ति की गति और स्थित मन होने के कारण मैं यह सब कर सका हूं। इस प्रकार ये क्रियाकांड चूलिका यहाँ पर समाप्त हो।